नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता आपके अपने चैनल प्लस माइनस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्रिया का कुछ अंश रह गया है, वो अभी कराते हैं। क्रिया में हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं कि भाई क्रिया क्या है, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर हमने दो क्रियाएं बताई थी, कौन कौन सी थी? आकर्मक और सकर्मक। क्रिया आकर्मक और सकर्मक। आकर्मक क्या था? बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं, और सकर्मक कर्म के साथ, यानी कर्म के साथ। अब हमने सकर्मक के जो है वो दो एग्जाम्पल बताए थे। क्या क्या? कि एक कर्मक और द्विकर्मक एक कर्मक जिसमें केवल एक ही कर्म हो और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। अब इसके दो कर्म का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। जैसे लता ने सुधा को चित्र दिखाया। दिखाया क्या है? क्रिया। चित्र क्या है? कर्म। और सुधा भी क्या है? कर्म। तो ये द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया को पहचानने का क्या है? नियम। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि इसमें जो दो कर्म होते हैं, इसको आ जाता है कभी कभी कि एक सेंटेंस आपको दे दिया पेपर में कि भाई इसमें मुख्य कर्म और गौण कर्म को पहचानिए। क्या? मुख्य कर्म और गौण कर्म को पहचानिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? कि हमें पता तो लगा लिया हमने कि भाई क्या है, कर्म तो दो हैं, लेकिन इसमें हमें यह पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा मुख्य कर्म है और कौन सा गौण कर्म है? कौन सा गौण कर्म है? अब इसको पहचानने के लिए, मुख्य कर्म को पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि ये क्या होगा कि क्रिया से ठीक पहले क्या होगा? ये क्रिया से ठीक पहले बात ठीक है। क्रिया क्या है? दिखाना। चित्र क्या है? ये मुख्य कर्म है। ठीक पहले इसकी चलो एक और बात बता देते कि वह क्या होगा? निर्जीव होगा। क्या होगा? निर्जीव होगा। मुख्य कर्म जो है वो क्या होगा? निर्जीव होगा। और तीसरा क्या होगा कि वह विभक्ति रहित होगा। विभक्ति रहित होगा। क्या? विभक्ति रहित होगा। क्या होगा? विभक्ति रहित होगा। ये बात आपकी समझ में आई कि विभक्ति रहित होगा। विभक्ति क्या होती है? जब हम कारक वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वह आपको बहुत अच्छे से, जैसे कारक, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा ऐसे संप्रदान के लिए, तो ये क्या है? ये तो क्या है? कारक के नाम है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। और ये क्या है? इनके विभक्ति चिन्ह हैं। ये क्या है? इनके विभक्ति चिन्ह हैं। तो अब आपने देखा होगा कि मुख्य कर्म क्या है? क्रिया से ठीक पहले होगा। ये हमने देख लिया कि चित्र क्या है? क्रिया से ठीक पहले है। वह निर्जीव भी होगा, निर्जीव भी है, और विभक्ति रहित होगा। तो उसके पीछे कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है। कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है। अब हम गौण कर्म, ऐसे ही क्या होगा? गौण कर्म। गौण कर्म में क्या होगा? वही उसका उल्टा हो जाएगा। गौण कर्म में क्या हो जाएगा? गौण कर्म में क्या होगा? गौण कर्म मुख्य कर्म से
मुख्य क्रम से पहले होगा। मुख्य क्रम से, अब मुख्य क्रम में क्या था कि भाई ये जो है ना क्रिया से ठीक पहले था, और गौण क्रम क्या है, मुख्य क्रम से पहले है। मुख्य क्रम से पहले है। और क्या थी, एक बात और थी ना कि भाई वह क्या होगा, निर्जीव था, इसमें क्या होगा, सजीव होगा। क्या होगा, सजीव होगा और विभक्ति सहित होगा, और विभक्ति सहित होगा, यानी विभक्ति के साथ होगा। अब जैसे कर्ता ने कर्म को, यानी लता ने सुधा को, कर्ता ने कर्म को विभक्ति के साथ है और सजीव भी है, विभक्ति के साथ भी है और सजीव भी है, और मुख्य क्रम से पहले है, और मुख्य क्रम से पहले है। अब इसी का एक सेंटेंस, जैसे माता ने बालक को वस्त्र पहनाए। माता ने बालक को वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाए। आई बात समझ? जैसे माता ने यानी कर्ता ने कर्म को, आया ना कि भाई क्या कि यह निर्जीव है और विभक्ति रहित है, यह सजीव है, विभक्ति के साथ है, तो क्या है ये द्विकर्मक, ये द्विकर्मक क्रिया के पहचानने का। लेकिन इसमें द्विकर्मक में एक और, कभी कभी ये इन नियमों के भाई सजीव और निर्जीव, इन नियमों के अलावा भी कुछ वाक्य आ जाते हैं, तब कैसे पहचाने कि मुख्य क्रम कैसे होगा और गौण क्रम कैसे होगा, कि यह क्रम तभी लागू होगा ना जब एक क्रम सजीव होगा और एक क्रम निर्जीव होगा। परंतु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही क्रम निर्जीव हों, तब हम उनको कैसे पहचानेंगे? तब उसका एक सरल सा उपाय है कि भाई हम क्या कर देते हैं, एक सरल सा उपाय है कि भाई क्रिया को ध्यान में रखकर इसका, जैसे एक मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ कि भाई क्या पूछा जाए, क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं कि भाई लोगों ने मोटर को धक्का लगाया। अब इसमें तो दोनों ही, धक्का भी और मोटर भी क्या है, दोनों ही कर्म क्या है, निर्जीव हैं, तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसका एक नियम है, क्रिया को ध्यान में रखकर, क्रिया को ध्यान में रखकर यदि प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि किसको, क्या पूछा जाए, किसको क्रिया को ध्यान में रखकर यदि प्रश्न पूछा जाए किसको, तो जो उत्तर मिले वह गौण कर्म होगा, और गौण कर्म को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछा जाए और क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाए, तो जो उत्तर मिले वह क्या होगा, मुख्य कर्म होगा। समझ में आई बात कि भाई किसको और क्या लगाकर हम प्रश्न बना करके, क्रिया को ध्यान में रखकर किसको और क्या लगाकर प्रश्न बनाएं, तो किसको लोगों ने धक्का लगाया, किसको लोगों ने
मोटर को धक्का लगाया। ध्यान से देखना, क्या लगाया? मोटर को धक्का। किसको धक्का? किसको लगाया? क्या? मोटर को। और क्या लगाया? धक्का। तो ये है गौण कर्म और धक्का क्या है? मुख्य कर्म। क्या है? मुख्य कर्म। ये तो थोड़ी सी बातें थी आपकी जो द्विकर्मक क्रिया के बारे में। अब हम पूछते हैं कि भी रचना के आधार पर, इसमें कुछ की बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, या क्रिया कैसे बनती है, कैसे बनती है, किसके? रचना या बनावट? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्या है? एक तो मूल धातु और एक यौगिक। क्या होगा? मूल क्रिया और दूसरा यौगिक। क्या होगा? यौगिक। ठीक है। अब ये धातु के मतलब मूल क्रिया या मूल धातु या यौगिक क्रिया या यौगिक धातु। भाई यौगिक कैसे बनता है, यौगिक क्रिया कैसे बनती है? तो अब मूल धातु का मैं बता देती हूँ कि क्या होगा कि जो धातु किसी दूसरे शब्द से ना बने, किसी दूसरे शब्द से ना बने, दूसरे शब्द से ना बने, उसे क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। उसे मूल धातु, उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे लिख, पी, बोल आदि। अब ये क्या है? मूल धातु हैं। लिख, पी और बोल, या और बहुत सारी हैं, खेल, पढ़, लिख, इस तरह से और बहुत सारी धातुएं हैं जो मूल रूप में आती हैं। तो वह क्या कहलाती हैं? रचना के आधार पर मूल धातु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल धातु। अब दूसरा आ जाता है यौगिक। क्या है? यौगिक। यौगिक क्रिया या यौगिक धातु, यौगिक क्रिया। अब इसमें तो क्या है? दूसरे शब्द से ना बने, लेकिन यौगिक क्रिया में क्या हो जाएगा कि जो धातु दूसरे शब्दों के योग से बने वह यौगिक क्रिया कहलाती है। क्या? जो धातु दूसरे शब्दों के योग से बने क्या कहलाती है? यौगिक धातु। यौगिक धातु कहलाती है। उनमें क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे अब हम इन्हीं का बनाकर देख लेते हैं। जैसे लिख से लिखना, पी से पीना, बोल से बोलना। क्या है? बोल से बोलना। तो ये क्या है कि भाई मूल धातु क्या है, मूल क्रिया क्या है और यौगिक क्रिया क्या है। मूल क्रिया में हमने देखा कि भाई किसी धातु किसी दूसरे शब्दों से, यानी क्या है कि भाई वह धातु या जो धातु किसी दूसरे शब्द से ना बने उसे क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। और यौगिक धातु, जो धातु दूसरे शब्दों के योग से बने उसको यौगिक धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लिख से लिखना, पी से पीना, बोल से बोलना। अब यौगिक धातु जो है वो 3 प्रकार से बनाई जाती है। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनाई जाती है। यौगिक
धातु 3 प्रकार की होती है। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी है नाम धातु, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया। यौगिक धातु कितने प्रकार की है? प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप में हम ले सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में, नाम धातु क्रियाओं के रूप में और संयुक्त क्रिया के रूप में। अब प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा? इसमें बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि भाई प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता 2 होंगे। क्या होंगे? कर्ता 2, एक प्रेरक और एक प्रेरित, यानी एक करने वाला और एक करवाने वाला। कैसे? कि जिस क्रिया से यह पता चले, प्रेरणार्थक में क्या? जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है। क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि मैं दर्जी से कपड़े सिलवाती हूँ। अब यहाँ पर कर्ता तो है, मैं भी हूँ और क्या है? दर्जी भी है। इसलिए क्या कि भी मैं कार्य करवाती हूँ, किससे? दर्जी से अपने कपड़े सिलवाती हूँ। यानी एक और है कि मोहन ने नौकर द्वारा मित्र को बुलवाया। ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा कि भाई प्रेरक और प्रेरित यानी 2 कर्ता हैं, लेकिन कर्ता इसमें क्या है कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से करवाता है। क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। अब इसमें क्या हो जाए? इसका देखो, एक तो क्या हो जाएगा? मैंने बोला था ना प्रेरक और प्रेरित, तो एक क्या होगा? प्रेरक कर्ता जो प्रेरित करता है, दूसरा क्या होगा? प्रेरित करता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई क्या कि भाई प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वे होती हैं कि इसमें क्या होगा? कर्ता 2 होंगे। ध्यान रखना, हमेशा कर्ता 1 होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता 2 होंगे। कि जिस क्रिया से हमें पता चलता है कि भाई कर्ता उस कार्य को स्वयं ना करके किसी और से करवाता है, तो वह क्या कहलाती हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। दूसरा हमारा था नाम धातु। क्या था? नाम धातु। नाम धातु नाम धातु से आप समझते हैं, जैसे हमने पढ़ा संज्ञा सर्वनाम क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। क्या थे? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। संज्ञा क्या आते हैं? हमने पढ़ा था सब नाम। सब नाम क्या थे? दुनिया के सब नाम क्या है? संज्ञा। सर्वनाम क्या है? सबका नाम। और विशेषण तो इनकी विशेषता बताते हैं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो ये तीनों
ये तीनों किस में आ जाते हैं? नाम। इन तीनों का संबंध किससे है? नाम से है। इन तीनों का संबंध किससे है? नाम से है। तो नाम से है तो फिर क्या आ जाएगा इनको, यानी इसका क्या हो जाएगा कि भाई संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को, इसमें क्या लिख देंगे कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? क्या कि नाम धातु क्रिया क्या? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली ये तीनों चीजें, ये क्या हैं कि ये तीनों संज्ञा, सब नाम, सर्वनाम सबका नाम, और विशेषण क्या होगा? इनकी विशेषता बताते हैं। तो क्या है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसको जैसे हम लिख देते हैं, जैसे बताना, अपनाना, चिकनाना, और बहुत सारे हैं, छटपटाना, खिलाना। तो इस तरीके से अब इसमें क्या है कि जैसे अगर हम आपको बना के दिखाएं, संज्ञा और क्या है? नाम धातु और नाम धातु क्रिया, और नाम धातु क्रिया। अब क्या है? नाम धातु क्रिया। अब जैसे संज्ञा क्या होगी? चक्कर। क्या है? चक्कर। नाम धातु क्या है? चक्रा। और क्रिया क्या होगी? चक्राना। क्या हो जाएगी? चक्राना। ठीक है। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लज्जा। संज्ञा क्या है? लज्जा। नाम धातु क्या है? लजा। और नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी? लजाना। क्या हो जाएगी? लजाना। अब है सर्वनाम, यानी सर्वनाम क्या है? सर्वनाम और नाम धातु, सर्वनाम में भी, और नाम धातु क्रिया, और नाम धातु क्रिया। सर्वनाम में क्या है? अपना, और नाम धातु भी क्या होगा? अपना, और क्रिया क्या होगी? अपनाना। अपनाना। अब विशेषण में क्या? नाम धातु और नाम धातु क्रिया, और नाम धातु क्रिया। विशेषण में क्या आ जाएगा? चिकना। क्या आ जाएगा? चिकना। विशेषण क्या है? चिकना। और नाम धातु भी क्या रहेगी? चिकना। और इसका क्रिया क्या हो जाएगी? चिकनाना। चिकनाना। तो ये आपका था नाम धातु। ये आपको समझ में आया होगा कि भाई संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। किससे? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब संयुक्त क्रिया हमारा जो तीसरा रहता है वो क्या है? संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया किसको कहते हैं कि भाई जब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए, क्या कि जब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या? संयुक्त क्रिया जब दो या
2 से अधिक क्रियाओं के मेल से जो नया या फिर नवीन कह सकते हैं, नवीन शब्द बनता है, संयुक्त क्रिया कहलाता है। क्या? संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे क्या होगा? जैसे हम देख लेते कि वह मुझसे रूठ कर चला गया। वह मुझसे रूठ कर चला गया। अब चला और गया ये 2 क्रियाएं हैं, जाना भी क्रिया और गया भी क्रिया। तो क्या है? मुझसे रूठ कर चला गया। तो यह 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बना है। जैसे अभी तो उत्सव तो कभी का समाप्त हो चुका। हम ये भी कर सकते हैं कि उत्सव तो कभी का समाप्त हो चुका, मतलब हो चुका, खत्म हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। संयुक्त क्रिया कहलाती है। ये समझ में आया होगा आपको कि संयुक्त क्रिया के क्या, कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से जो नया शब्द बनता है वह क्या कहलाते हैं? संयुक्त बन जाता है, यानी उनको जोड़ दिया जाता है, तो वह क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। अब क्रिया के कुछ और आ जाती हैं क्रियाएं, जिनको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। कभी कभी देख लेते हैं उनको भी कि भाई कुछ और क्रियाएं भी, क्रिया के कुछ अन्य रूप हैं। ये क्या है? क्रिया के कुछ अन्य रूप हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा है तत्कालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया। और तीसरा है सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। पूर्वकालिक में क्या होगा? जो क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व की जाए, यानी मुख्य क्रिया से पहले कर दी जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सजातीय क्रिया में क्या? जो क्रिया मुख्य क्रिया के पहले या फिर पूर्व की जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह मूल धातु के, अब इसमें इसकी पहचान क्या होगी? यह मूल धातु के आगे क्या करके या के लगाकर बनाई जाती है। जैसे माता जी
तो जी कपड़े धोकर खाना खा रही है। बच्चा पढ़ाई करके सो गया। तुम वहाँ जा करके देखो। तुम वहाँ जा करके देखो। और कोई एग्जाम्पल, जैसे मैं बैठकर गाऊंगा। तो इस तरीके से क्या, पूर्वकालिक यानी पहले हो चुका, पूर्वकालिक कपड़े धोकर यानी वह काम कर चुका, कपड़े धोकर खाना खा रही हैं। बच्चा पढ़ाई करके सो, मैं बैठकर, पहले बैठूंगा फिर गाऊंगा, बैठ करके गाऊंगा। तो ये क्या थी, पूर्वकालिक क्रिया। अब हमारी आ जाती है तत्कालिक क्रिया। क्या है, तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया में क्या होगा बेटा कि ऐसी पूर्वकालिक क्रिया जिसके तुरंत पश्चात मुख्य क्रिया आरंभ हो जाए। यानी ऐसी पूर्वकालिक क्रिया जिसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया आरंभ हो जाए और मूल धातु के अंत में क्या लगा करके, प्रत्यय लगा करके, मूल धातु के अंत में प्रत्यय लगा करके और उसके साथ ही जोड़ देने से क्या बन जाती है, तत्कालिक क्रिया बन जाती है। ऐसी पूर्वकालिक क्रिया जो मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आरंभ हो जाती है। तत्कालिक क्रिया कहलाती है। और मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर साथ ही का प्रयोग होता है। वहाँ क्या होती है, तत्कालिक क्रिया होती है। जैसे सिपाही को देखते ही चोर भाग गया। तत्कालिक यानी जैसे ही देखा वैसे ही भाग गया। सिपाही को देखते ही चोर भाग गया। एक और ले लेते हैं, जैसे दवाई खाते ही रोगी को होश आ गया कि ऐसी पूर्वकालिक क्रिया जो मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आरंभ हो जाए वह क्या कहलाती है, तत्कालिक क्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है, तत्कालिक क्रिया कहलाती है। अब एक और है सजातीय क्रिया। क्या है, सजातीय
क्रिया। सजातीय क्रिया में क्या होता है बेटा कि समान जाति के क्रिया और कर्म होते हैं। क्या होते हैं? समान जाति के क्रिया और कर्म होते हैं। समान जाति के क्रिया और कर्म। कैसे? यहाँ पर कर्म संज्ञा या सर्वनाम से नहीं बनता है। किसमें? सजातीय क्रिया में। इसमें क्या? सजातीय क्रिया में कर्म संज्ञा और सर्वनाम से नहीं बनता है। नहीं बनता है। कैसे? वह भी किससे बनता है? वह भी धातु से बनता है। वह भी धातु से बनता है। क्या? कर्म। कर्म भी क्या बनता है? धातु से बनता है। जैसे देख लेते हैं एक बार हमने। जैसे मैंने चढ़ाई चढ़ी। क्या? मैंने चढ़ाई चढ़ी। अब ये चढ़ी भी क्या है? चढ़ धातु से है और चढ़ाई भी चढ़ धातु से बना है। तो कर्म भी क्या है? चढ़ धातु से बना है और क्रिया भी धातु से बनी है। मैंने चाल चली। मैंने चाल चली। ये भी क्या है? चल धातु से बना है। क्या बना है? चल धातु से बना है। अब यहाँ भारत ने लड़ाई लड़ी। ये क्या है? लड़ धातु से बना है। कि जब क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हों, जब क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हों, सजातीय क्रिया कहलाती है। सजातीय क्रिया होती है। ठीक है बेटा, आज इतना ही करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से क्रिया ख़त्म कर दी है और आशा है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से इसको देखिए, करिए, पढ़िए। जहाँ पर भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, तो उसका मैं दोबारा से एक प्रयास करूँगी आपको समझाने का। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।